बिहार की वो महिला सरपंच फिर एक बार सुर्खिये में है। जो महिला सरपंच वैशाली डीएमके ओएसडी से विवाद के बाद काफी चर्चा में आई थी। इस बार चर्चा है कि 2006 के बाद पहली बार वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड की रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार पंच सरपंच संघ की महिला प्रखंड अध्यक्ष बनी है। चलिए उनके प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच वशिष्ठ कुमार सहनी जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी प्रखंड अध्यक्ष की तरफ से बधाई शुभकामना। कैसा लग रहा है 2006 के बाद पहली बार आपकी पत्नी और जहांगीरपुर पटेढ़ा पंचायत के सरपंच रीता देवी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि 2006 के बाद 2025 में पहली बार भगवानपुर प्रखंड को महिला प्रतिनिधि मिला है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं भगवानपुर प्रखंड के सभी माननीय पंच सरपंच उप सरपंच भाई बहनों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि महिला सरपंच रीता देवी को अपना प्रखंड अध्यक्ष सही समय से चुनने का काम किए हैं। इनके लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं। इनका जितना सराहना किया जाए वह कम है। और पंच सरपंच बिल्कुल हमारा पंच जो भगवानपुर प्रखंड के है वो निष्पक्ष भाव से उन्होंने इस बार रीता देवी को अध्यक्ष बनाए हैं। इसके लिए बधाई के पात्र है, बधाई भी है। सवाल यह उठता है कि अभी कोई पंचायत चुनाव न हुए हैं, हाल फिलहाल में न होने वाले हैं, और बीच चुनाव में ही आपने प्रखंड की प्रतिनिधि को बदल दिया अविश्वास प्रस्ताव लगा करके। यह अमूमन तब होता है जब पूर्व के प्रतिनिधियों से विश्वास उठ गया हो या ऐसे कोई काम किया हो जो प्रतिनिधि के लायक ना हो। क्या ऐसा हुआ था कि अचानक बीच में अविश्वास प्रस्ताव लगा करके आपको प्रखंड अध्यक्ष बदलना पड़ गया? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको चैनल के माध्यम से बता दे कि जी। अध्यक्ष का मतलब होता है कि भगवानपुर प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं उनका 21 पंचायत का कंधे पर भार दिया जाता है। जी। और सरपंच के पास तरह तरह का वाद विवाद, छोटा मोटा वाद विवाद, घरेलू झगड़ा, किसी का बकरी खुल जाए, किसी का भैंसी खुल जाए, तो तरह तरह के वाद विवाद होते रहते हैं। उस परिस्थिति में अगर अध्यक्ष को चुनते हैं तो उस समय अगर अध्यक्ष को फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, या किसी भी समस्या को लेकर के उनसे बात करना चाहेंगे, मुलाकात करना चाहेंगे, तो नहीं होगा। तो फिर बताइए, प्रखंड अध्यक्ष से चुनने और न चुनने से तो कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। हम लोग तो प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, तो जो 21 गो सरपंच लोग हैं और 21 सरपंच लोग के पीछे हर वार्ड में 14 15 13 12 18 पंच लोग हैं। और जी। उनके बीच काफी संख्या में जनता लोग जुड़े हुए हैं। हर वार्ड में 300 400 250 का माने कि कम से कम जनता का अथी जनसंख्या होता है। तो उसमें तो हम लोग को देखना है कि जो प्रखंड अध्यक्ष बने हैं उनको सारी जवाबदेही देखना है कि हमारा कोई पंच के ऊपर कोई समस्या न हो, मेरे सरपंच के कोई झूठा मुकदमा में न फंसाए, मेरे जी। सरपंच को कोई बात विवाद में न फंसाए। इसके लिए सक्रिय होना चाहिए। कोई भी प्रखंड अध्यक्ष है उनको बातों को, सरपंच को सुनना चाहिए और जो बात है उनको सामना सामनी रखना चाहिए। यही उम्मीद से प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बदलाव होगा 2006 के बाद 2025 में? लगभग 19 साल बाद भगवानपुर प्रखंड को महिला प्रतिनिधि के रूप में मिला है। तो क्या बदलाव होगा? कौन से काम नहीं हो पाया है जो आप अब करने जा रहे हैं, या आपके आने से ऐसा कौन सा भला उन जनप्रतिनिधियों को होगा, पंच सरपंच को होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है? बिल्कुल, रीता देवी के अध्यक्षता में भगवानपुर प्रखंड बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। जो लोग हम आज भी ऐलान करते हैं कि रीता देवी अध्यक्ष भगवानपुर के था, नहीं भी था, उपाध्यक्ष था उस समय भी, और अभी अध्यक्ष वर्तमान में हुए हैं, उन पर जी। भी हमको ये कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार पदाधिकारी है, कर्मी है, जो हमारे पंचायत में हो चाहे हमारे प्रखंड में हो, सरपंच के साथ मान सम्मान की बात हो, अगर उस पर कोई तरह का अगर आंच आता है, चाहे या दलाली घूस में हम लोग को सूचना मिलता है, तो बिल्कुल रीता देवी सरपंच जो है से एक्शन में आएगा और प्रखंड में जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके खिलाफ पोल खोलेगा। आप भ्रष्ट पदाधिकारियों की पोल खोल रहे हैं। पहले तो आपको बताया कि आपकी पंचायत में भ्रष्टाचार भरी हुई है।
तो हम नहीं कर रहे हैं, पूर्व में आप ही कोर्ट तक गए थे अपने पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर के। रिजल्ट क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता है। पूर्व में आपके प्रखंड के, आपके अंचल के बीडीओ सीओ पे भी कई आरोप लगे हैं, रिजल्ट क्या हुआ नहीं पता। तो पहले सर मैं एक आपके सवाल यह है, चैनल के सवाल यह है कि घर में चारों तरफ, पहले घर में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, घर में ही भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, मैं तो बाहर वालों से मैं कैसे आप लड़ाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बात को बता दूं, जो आपने जी जिक्र कर दिया है कि पटना हाई कोर्ट में आपने जनहित याचिका दायर किए थे। जी तो हमने जनहित याचिका दायर किए थे, उसमें CWJC नंबर 16/97 है, आप ऑनलाइन खोल के देख सकते हैं। जी। उसमें 12 नंबर वार्ड में शायद आपके चैनल के माध्यमों से कभी न्यूज भी चलाया गया था। मैंने खुद चलाया था जी। हाँ, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा वह साबित कर दिया गया है कि 14,63,763 रुपया का गबन वहां हुआ है। जी और 8 नंबर वार्ड में भी पैसा का गबन हुआ है। जी। तो अगर हमारी 15 वार्ड पर लड़ाई चली, अगर एक वार्ड में भी अगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अगर सिद्ध कर दिया गया कि गबन हुआ है, तो मैं जानता हूं कि मेरा तो सफलता है। कार्रवाई क्या हुई, गबन गबन करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई फिर। अभी तो देख रहे हैं कि इसमें DPRO मानामानी कर रहे हैं, BPRO मानामानी कर रहे हैं। हम तरह तरह से हम लेटर भी दिए कि उन पर या तो काम को पूरा करवाइए, जो जनता का काम है उसको पूरा करवाइए, और नहीं तो उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजिए और रिकवरी करवाइए। जो पैसा गबन हुआ है उसको रिकवरी करवाइए, जनता के बीच में काम होना चाहिए। जी लेकिन लेटर देने के बाद जब जांच की बात आता है, तब बताइए कि विकास जी, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बहुत सारे राजनेताओं का, बहुत सारे लोग का आप इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग तो हम लोग से ज्यादा अनुभवी भी हैं। जी। आप लोग ये बताइए कि जो आदमी मकान बनवाएगा, उसी आदमी को मकान का जांच दीजिएगा तो सही जांच कभी भी करेगा क्या? यही तो बिहार की विडंबना है ना सर। जो नाला बनाएगा, जो पोखर खनवाएगा, जो कार्य करेंगे, उनको ही जांच दिया जाता है, तो लिखेगा कि हम गवर्न इसमें बिल्कुल कह के तब हम गए हैं। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य है, ये शासन प्रशासन की तरफ से ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का मामला आ रहा है। और उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहता हूं कि रीता देवी प्रखंड अध्यक्ष अगर बनी है, तो जी। प्रखंड में बहुत सारे सुधार होंगे। इनके प्रखंड अध्यक्ष उम्मीद बनने। रखें, जी, उम्मीद रखें कि प्रखंड में सुधार होगी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप ही से बुलवाऊंगा कि सुधार हुआ या नहीं हुआ। जी इंतजार करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये उम्मीद भी रखेंगे कि आप हमसे कभी बात करिएगा। अभी तो नए बनी है, और जी थोड़ा सा इसको सिस्टम को हम लोग बना लेते हैं, और इसके बाद जो भी होगा प्रखंड में वो शालीनता से और सही से होगा, उसमें कोई तो पदाधिकारी लोग का मनमानी नहीं तो चलने वाला अगली है। बार जब आपकी हम इंटरव्यू करेंगे तो ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि उस बीच में आपने क्या किया आज के बाद से। बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल एक, करिएगा। एक सवाल है बस जी, चूंकि चुनाव का ये साल है, बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला, विधानसभा का चुनाव होने वाला, तो एक सवाल मेरा है, नीतीश कुमार जी सरपंच मुखिया को सख्त की लाइसेंस देने का ऐलान किए हैं, बहुत जल्द पूरा हो रहा है, खुशी है। खुशी भी है, थोड़ा दुखी भी है। क्यों खुशी भाई भी खुशी, है और दुखी भी है। क्यों खुशी किस बात की और दुखी किस खुशी बात इस की। बात की है कि जो संपन्न लोग हैं वो तो लाइसेंस ले लेंगे, वो हथियार खरीद लेंगे। जी जो सरपंच गरीब हैं, जो आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मुखिया जी जीते हैं, वो भी गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुखिया बने तो 5 साल में वो 10 करोड़ कमा ही लिए। जी वैसा स्थिति परिस्थिति है। जो नीचे वर्ग के लोग हैं जी। उनके लिए दुखी है, क्योंकि उनके पास 1 लाख 2 लाख 80,000 रुपया होगा ही नहीं जो वो हथियार खरीद पाएंगे। तो उनके पास हथियार की जरूरत ही क्या है फिर। क्यों नहीं है जरूरत? सर उनके पास जब 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं है तो हथियार वो क्या करेंगे, हथियार तो पैसे वालों की जरूरत है ना, तो जिसके वो पास 10 करोड़ अच्छा, 20 करोड़। अभी जो हत्या जो हो रहा है, जी तो आप तो देख रहे हैं कि गरीबे प्रतिनिधि के हत्या हो रहा है। गरीबे प्रतिनिधि सरपंच पंचायती करने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, जानलेवा जी हमला किया जाता है। तो जी उनको आवश्यकता तो है, जी लेकिन सरकार अगर इसमें अगर पहल करके अगर
जब तक ये सरपंच पद पर है तब तक उस हथियार को मुहैया अपने स्तर से अगर करा देते हैं तो जी इसमें बहुत राहत माने कि प्रतिनिधियों के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि जब तक आप पद पर है तो आपको हथियार निःशुल्क दिया जाए, और जैसे आप पद मुक्त होते हैं या कोई जनता फिर नहीं चुनती है तो आपसे वो हथियार ले लिया जाए। जी बिल्कुल, जो जो क्षेत्र में जो वर्तमान में जो जीतेंगे उनको जो है से फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत नायाब मांग है आपकी, इस पे आवाज उठनी चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि जैसे लाइसेंस है तो लाइसेंस है तो जी लाइसेंस ना आपके पास रह जाएगा, सरकारी गन तो आपका फिर अगला का बिल्कुल ट्रांसफर हो बिल्कुल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसा ही तब आप, तब यदि संपन्न हो तो फिर आप हथियार आगे खरीद लीजिए। फिर जब पैसा जब बिल्कुल। होगा तो नहीं होगा तो के अभी तो सिस्टम भी चला है कि सब चीज में किस्ती पर ले लीजिए, लोन पर। जी। तो हाँ, तो लोन पर भी प्रयास रहेगा कि कुछ लोगों को नहीं तो है तो कुछ। आप सुझाव देना चाहते हैं जो सरपंचों को, मुखिया को, जो लोन पे अब गन भी खरीदे। अच्छा तो बताइए, जब जानलेवा हमला ही हो रहा है, हम लोग सुरक्षित ही नहीं है, तो हथियार तो अगर सरकार अगर कह रही है, अगर दे रही है तो हम लोग तो रखेंगे ही। अच्छा हम लोग अच्छा को तो एक अच्छा चाहिए एक ही। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी तो हथियार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये खराब काम कर रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं, वो हथियार बांट रहे हैं। तो देखिए, ये सब बड़े ऊंचे स्तर के लोग की बात है, इसमें नहीं नहीं, देखिए पंचायत मैं सवाल, नहीं प्रतिनिधि। नहीं बिल्कुल नहीं, जवाब देखिए, ये बात ही सरपंच मुखिया की है। जब नीतीश कुमार तो सरपंच और मुखिया को ही ना हथियार का लाइसेंस दे रहे हैं, तो तो ये तो उनका भी देखिए एक कहने का तरीका भी और सही है। जी तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं तो ये पॉइंट की बात भी बोले हैं जी कि अगर सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होता, जी अगर शासन प्रशासन एक्टिविटी होते, जी अगर क्षेत्र में थाना में जिला में अगर सही तरीके से अगर काम करते, जी। तो आज ये नौबत लाइसेंस देने के और हथियार देने के नहीं होता। यानी कि आप खुद कहना चाहते हैं कि हथियार देना इस चीज को दर्शाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। बस बिल्कुल अपराधी जो है से एकदम खुलेआम 4756 लेके चल रहा है कि किसी को बैंक लूट ले रहा है, किसी को हत्या कर रहा है, किसी को चौक चौराहे पर गोली मार रहा है। हैं? इसमें क्या कर रहा है शासन प्रशासन के लोग? उनको 24 घंटा में जो लोग है अनुसंधान करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में भेजना चलिए चाहिए। एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा याद आ गया चलते चलते। अभी जो है कि आपको बिहार के पुलिस महानिदेशक के साथ आप लोग की संघ की बैठक भी हुई है, सही बात है ना? हम्म। उसमें यह बिहार के सरपंच को ये दिया गया, कहा गया कि 40 ऐसे धारा है, एक्ट है, जिसके अंतर्गत सरपंच को कार्य करने की, अपनी कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आजादी है और उनको ये ऑथराइज किया गया है। हम्म। इसका असर सरपंच पे दिख रहा है क्या? इसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डीजीपी साहब विनय बाबू के द्वारा जो हम लोग को गाइडलाइन दिया जाता है, हम लोग को जिस तरह से जी व्यवस्था को चलाने के लिए सहयोग किया जा रहा है, ये जी बिल्कुल सराहनीय है। ऐसे तो पूर्व के डीजीपी साहब लोग अगर किए हुए रहते तो इतना मर्डर, हत्या, अपहरण नहीं होता, लेकिन ये डीजीपी साहब के द्वारा जिस जी तरह से गाइडलाइन और सरपंच को उत्साहित किए हैं कि आपके 40 धाराओं जो है वो जी महत्वपूर्ण है, सामान्य है, उसको बिल्कुल। सम्मान को अगर ढंग से अगर जोड़िएगा और पुलिस प्रशासन के साथ आप अगर चलिएगा तो जी समाज में शांति आएगा, समाज में बहुत अच्छा बनाव होगा, भाईचारा बना हुआ रहेगा। तो उसके लिए डीजीपी साहब को पूरे बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से उनको बधाई, शुभकामना, नंदन बंदन, अभिनंदन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भगवानपुर प्रखंड के सरपंच संघ के प्रतिनिधि वशिष्ठ कुमार निषाद जी थे, और सीधे तौर पे 2006 के बाद 25 में पहली बार भगवानपुर को महिला प्रतिनिधि मिली है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ बदलाव होते हैं, पुराने प्रतिनिधि और नए प्रतिनिधि में कितना विकास में अंतर हो पाता है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।